ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ आज मैं मॉल से, क्योंकि बिना बताए आ गई हूँ। तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और क्या क्या लेती हूँ। मेरे घर में क्या क्या चीज़ों की कमी है वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी। तो वेलकम है आप सभी को न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ रानी और यहाँ पे कुछ ज़रूरत की सामान देखते हुए सारी चीज़ें, और देख सकते हो मैं और मेरे हस्बैंड जी, आज हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी था तो मैं बोली इनको 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप लोगों को पता है, तो फिर इनको समय ना मिलता। तो मैं बोली चलो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम और आप सह सकते हैं, लेकिन बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं ना, तो वो कोई चीज़ अगर कमी हो गई तो वो नहीं सह सकते। तो मैं बोली कि चलो हम लोग लेके आते हैं कुछ कुछ ज़रूरत की सामान। तो ये पॉपकॉर्न तो मुझे लेना ही है, तो मैं हाथ में पकड़ी हुई हूँ और मैं देख रही थी कि और बड़ी पैकेट हो तो मैं ले लूँ, लेकिन नहीं मिली। तो मैं बोली चलो हो गया एक पैकेट अभी ले लेती हूँ, फिर बाद में आएंगे तो बाद में लेंगे। और ये है हमारे 1 महीने का राशन, और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को घर चल के दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मॉल में सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ देख देख के। और नमकीन देख रही हूँ कि एक आध पैकेट नमकीन ले लूँ, क्योंकि बच्चे ना छोटे छोटे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को दे दो तो वो खाते बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें पतिदेव हमारे बोल रहे हैं जो वैरायटी लेना हो तो ले लो, और नहीं तो बाहर से ले लेना। यहाँ पे क्या है ना कि महंगा पड़ता है, कोई चीज़ें अच्छी वैरायटी रहती है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि महंगा पड़ता है। तो मैं बोली कि नहीं एक पैकेट लेते चलती हूँ। तो राघव को मैं देख रही थी कि राघव हमारे आलू भुजिया की शौकीन है, वो मतलब खाते हैं आलू भुजिया। तो मैं बोली चलो ले लेती हूँ एक पैकेट। तो वही देख रही थी और पतिदेव से पूछ पूछ के मैं सामान लेती हूँ। एक दूसरे से हम लोग डिसाइड करते हैं कोई चीज़ें और तभी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू भुजिया के पैकेट, एक पैकेट मैं ले ली हूँ। तो यही सारी सामग्री है, सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे छन्नी मेरी टूट गई थी, और ठीक है, लेकिन वो उसका जो डंठल होता है ना, डंडी, तो वो टूट गई है। तो वही मैं देख रही थी, और यहाँ पे 150-200 की मिल रही थी। तो मैं बोली रहने दो यार, अभी नहीं। पतिदेव बोले रहने दो अभी मत लो, बाद में ले लेना। तो वही मजबूत है, ऐसा नहीं है, यहाँ चीज़ें जो होती हैं ना तो मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, क्वालिटी की होती हैं। तो इस वजह से अच्छी लग रही थी, अच्छे अच्छे मतलब कि डिजाइन में थी। तो मैं बोली कि रहने दो अभी नहीं लूँगी, अभी वही काम करती हूँ, फिर किसी दिन ले चलूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे संभल के करना पड़ता है गाइस, अपने बजट के हिसाब से मैं चीज़ें लेती हूँ। क्योंकि बॉटल हमारे घर में आप लोग देखे होंगे कि मैं फ्रूटी का बॉटल था तो उस चीज़ में पानी भरती थी। तो मैं बोली कि ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि पतिदेव भी अपने ड्यूटी में जाते हैं तो लेके जाते हैं। तो मैं बोली कि एक ले लेती हूँ। और साबुन है, साबुन ख़त्म था हमारे घर में, तो मैं बोली कि वो जो नहाने वाला साबुन होता है, तो वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और इधर मैं लाइटर ढूंढ रही थी कि मुझे लाइटर चाहिए, क्योंकि लाइटर इस समय पर आप समझ सकते हो कि बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा लाइटर। और फिर मैं अपने पतिदेव के लिए टिफ़िन ढूंढ रही थी। टिफ़िन है इनके पास, लेकिन मुझे स्टील का टिफ़िन चाहिए, वो प्लास्टिक बड़ी है। तो मैं बोली दो दो खन्ने का ले लूँ ना, जैसे ये ज़्यादातर रोटी सब्जी ले जाते हैं 3 खन्ने का रहेगा, जैसे सैलड वगैरह है, अचार है, कुछ भी है तो बीच में दे दो। तो वो चीज़ें, फिर यहाँ पे मैं टिफ़िन देखी तो टिफ़िन मुझे ज़्यादा जची नहीं, तो टूटी हुई थी, एक ही पीस बचा था, टूटी थी। तो मैं बोली नहीं लूँगी। जैसे हमारे राघव के पास टिफ़िन है, मैं वैसे टाइप की ढूंढती हूँ कि मिल जाए ना तो इनके लिए ठीक रहेगा। फिर मैं ये वाला ले ली हूँ लाइटर, क्योंकि लाइटर अभी बरसात का सीज़न है तो मुझे लाइटर लेना ज़रूरी है, क्योंकि माचिस ना फूल जाती है। अब बच्चे माचिस से इतना खेलते हैं कि क्या बताऊँ। तो मैं बोली कि लाइटर ले लेती हूँ एक, तो ठीक रहेगा। माचिस बच्चों से दूरियां बना के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा हमारा चादर वगैरह जो है, बेडशीट ना, वो सारी चीज़ें जला चुके हैं। तो मैं बोली कि रहने दो, दूरियां बनाओ बच्चों से। और बच्चे बड़े होने लगे हैं राघव हमारे ना, तो इस वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हर चीज़ें मुझे सतर्क से मैं काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इन चीज़ों से दूरियां सभी को बना के रखना चाहिए, हर पेरेंट्स को। तो मैं हर चीज़ें अपना देख देख के मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें पतिदेव हमारे बोल रहे थे कि क्या क्या लेना है ले लो। तो पतिदेव तो हमें छोड़ देते हैं कि मतलब कोई चीज़ें ले लो, उनको पता है कि हमारी पत्नी जो है ना, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेगी और अपने बजट पे ही, क्योंकि सारी चीज़ें ये मेरे ऊपर ही ढाल देते हैं। जैसे कुछ भी खर्च है, कुछ भी है ना, सारी चीज़ें, ये सारा पैसा, मैं वो लकी पत्नी हूँ कि मुझे हर चीज़ें पतिदेव हमारे बता के करते हैं, और मैं ही करती हूँ, वो नहीं करते, मैं ही डिसाइड लेती हूँ। तो मैं बोली कि निरमा ये घड़ी वाला ले लेती हूँ। घड़ी निरमा
ठीक है। तो मैं वहाँ पे 74 रुपए का ली थी, लेकिन यहाँ पे 65 रुपए का मिला मुझे। तो मैं बोली कि यार बहुत यहाँ पे अच्छा है, 8-9 रुपए का थोड़ा सा फ़र्क है। एक आम जनता के लिए थोड़ा सा ही, जैसे 2 रुपए 4 रुपए अगर बचत हो जाती है तो वो भी हमारे लिए बहुत है। मैं सही बताऊँ तो मॉल में यही एक फ़ायदा रहता है कि आपको 1 आध 2 रुपए 10 रुपए कोई चीज़ों में आपको मिल जाता है बजट। तो इसलिए इतनी भीड़ है। आज मैं आप लोगों को, संडे का दिन मैं गई थी, तो संडे के दिन मैं आप लोगों को भीड़ दिखाऊंगी अभी। तो ये सारी चीज़ें पतिदेव बोल रहे थे कि रानी जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ले चला के करो और इसी में पैक करके दे दिया करो। मैं बोली हाँ सच बात बोल रही हो। और मैं ये देख रही थी, राघव जैसे टिफ़िन वगैरह देती हूँ ना, तो मैं यही टिश्यू पेपर जो होता है ना, तो मैं बोली ले लेती हूँ। तो मैं बोली कि रहने दो, नहीं लूँगी अभी, बाद में लूँगी। तो वही सब चीज़ें है गाइस। फिर यहाँ पे राघव के डैडी बोल रहे थे कि रानी वो स्लीपर ले लो, आने की नहीं है तो ले लो। आने की ना गुम हो गया है। तो आने का क्या हुआ था कि आने हमारे एक पैर का सैंडल, एक पैर का शूज अपना पता नहीं कहाँ फेंक दिए हैं। तो पतिदेव बोले कि ऐसे टाइप के ले लो रानी, ये गुम भी हो जाएगा तो कोई गम नहीं। तो मैं बोली कि यार क्या बताऊँ, फिर 150 रुपये का मिल रहा था, नहीं ली। फिर ये वाला बैग मैं देख रही थी, कैसी लग रही फैमिली बताइए। मुझे तो ज़्यादा जचा नहीं, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, क्योंकि बरसात का सीजन है तो ऐसे चीज़ें ना स्मेल आती हैं। पर्स वगैरह मैं पतिदेव को दिखा रही थी कि यार ये वाले पर्स अच्छे लगते हैं, एक पर्स लेना है। लेकिन मैं पर्स अब लेना एकदम से मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल चीज़ अपनी जब गुम हो जाती है ना, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खलती है। मैं सही बताऊँ, तब से मैं पर्स लेना एकदम से, आप देखते होंगे मैं बहुत कम पर्स लेती हूँ। फिर आ गए यहाँ पे बिलिंग होगी गाइस। बिलिंग में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि कितने का सामान पड़ा। इतना सारा सामान ली हूँ, देख सकते हो। और इतने में बस खाने पीने का है, कुछ भी राशन का नहीं है, बस खाने पीने का है, शक्कर है। तो मैं बोली चलो हो गया यार, ये तो होता रहेगा। 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे के हम लोग पेरेंट्स हैं, तो ये तो सारी चीज़ें होना ही है। घी आधा किलो ली हूँ, क्योंकि हमारे राघव घी बिना नहीं खाते हैं, तो मुझे घी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और ये घी ले ली हूँ और देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा रहेगा, तब आप लोगों को मैं बताऊँगी कि घी का टेस्ट कैसा है। आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये घी का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बिस्किट वगैरह मैं अपने आने के लिए, आने सुबह उठते हैं ना, तो कभी कभार मैं दे देती हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को दे देती हूँ। शैम्पू में लगाती हूँ, तो वो शैम्पू ले ली हूँ। यही सारी चीज़ें गाइस, ये हमारी गृहस्थी का सामान है, देख सकते हो 1 महीने का। तो मैं सारी चीज़ें ले ली हूँ और समथिंग समझ लीजिए 2500 का होगा शायद। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में। और फ्रूटी मैं अपने आने के लिए ली हूँ, आने हमारे बहुत पीते हैं। ये ले आए थे एक दिन, पता नहीं कोको कोला या कुछ और लेके आए थे, वो नहीं पिए थे। मैं बोली आज लेते चलो अपने बेटे को। और बच्चों को बीच बीच हर चीज़ें, अपना बचपना कैसे जानेंगे बच्चे अगर हम बच्चों को हर चीज़ें, कोई चीज़ें अगर दूरियां बना के रखेंगे। बच्चों का ज़िंदगी ऐसा नहीं कि रेगुलर अगर वही चीज़ पिलाओगे तब नुकसान होगी। कभी कभार अगर खिला पिला रहे तो उससे कोई वो नहीं रहता यार। बचपन में ये क्या बताएंगे किसी को कि हम बचपन में क्या खाएं क्या नहीं खाए हैं। तो इस वजह से कभी कभार खिला देना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जा रही हूँ लेके, और सभी लोग आ रहे हैं। भीड़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाइक कितनी ज़्यादा खड़ी हुई है और चली गई हैं, और अभी देख सकते हो। तो ये अपनी बाइक अब ढूंढ रहे थे कि मेरी बाइक कहाँ है, देख सकते हो बाइक अपना अच्छे से देख रहे थे। और यहाँ पे गार्ड खड़े थे तो बोले कि यहीं बीच में है। तो यहाँ पे आ गए हैं लेके। अब चलिए सामान पैक कर लेते हैं, फिर निकलते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को हम लोग छोड़ के आए ना, तो इस वजह से वहाँ भी टेंशन रहती है। हम लोग पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स को यही टेंशन रहता है कि बच्चे हमारे क्या कर रहे होंगे। तो बीच बीच में एक फ़ोन दे के आती हूँ, इनका वाला फ़ोन मैं दे के आई हूँ। तो इनका फ़ोन भी सर पर फूट गया ना, तो जो कीपैड होता है, तो वो वाला फ़ोन दे के आई हूँ। और फिर मैं बीच बीच लगा के बात कर लेती हूँ बच्चों से, क्योंकि हमारे आने नहीं आते ना। राघव हमारे संभल जाएंगे, लेकिन हमारे आने नहीं संभलते, क्योंकि वो छोटे हैं अभी, तो उनको देखना रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी सामान मैं एक झोले में पैक कर रही हूँ। अच्छा था कि ये वाला झोला लेके आई थी, तो अच्छा था कि पूरा सामान आ गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सारे सामान अच्छे से पैक कर रही हूँ। और ये रिफाइंड ऑयल मैं 2 पैकेट इसलिए ली हूँ, क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ ना, तो रिफाइंड ऑयल का जैसे पूड़ी है, उस बार मेरे पास नहीं था तो मैं रोटी खाई थी। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। और मैं बोली कि दिखा रही हूँ आप लोगों को, बिलिंग दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे जैसे कि 1 आध 2 रुपए 10 रुपए ऐसे बजट हो जाता है तो ठीक रहता है। मॉल से लेके आ जाओ और अच्छी चीज़ें मिल जाता है। ये बॉटल जैसे कि 139 का है,
तो बजट हो गया। नहीं तो एक बॉटल 40 रुपए का ये वाला बॉटल पड़ता है। मैं एक दिन लेने गई थी तो ये सारी सामान आप लोगों को आके मैं दिखा रही हूँ। 2 पैक ये वाला मैं घी लेके आई हूँ बच्चों के लिए अपने, और पतिदेव हमारे जैसे जाते हैं ड्यूटी तो उनके घी लगा देती हूँ ना, तो ठीक लगता है खाने में, नहीं तो फिर खा नहीं पाते हैं ये बिना घी का। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इनकी बहन दी थी घी तो वो ख़त्म हो गया था। ये गए थे जब गाँव तो इनकी बहन दी थी। बहन जैसे इनकी जब वो हो जाता है ना तो इनकी बहन दे देती हैं जब मिलती हैं, या फिर अगर ये जाते हैं तो इनकी बहन दे देती हैं घी। अब जब से हमारी मम्मी ख़त्म हो गई ना तब से हमारे घी घर में ख़त्म हो जाता है। नहीं मेरी मम्मी रहती थी तो मेरे यहाँ 5 किलो 6 किलो घी रखा ही रहता था, लेकिन अब हमारी मम्मी है नहीं तो कौन दे। इनकी बहन दे देती हैं बीच बीच, जब उनके पास रहता दे देती है, नहीं रहता नहीं देती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं जाती थी तो मम्मी हमारी 4 किलो 5 किलो हमें घी देती ही देती थी। तो अब हमारी मम्मी है नहीं, मम्मी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब हमें ही सब चीज़ें खरीदना पड़ता है। जब माँ रहती है ना तो माँ अपनी बेटी को देती है। हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लाते थे, लेकिन हाँ घी लेके आती थी। घी हमारी मम्मी जैसे घर में होता था ना तो मम्मी हमारी बनाती थी तो दे देती थी मुझे। तो वही सब चीज़ें हैं गाइस। और माँ के रहने में फ़ायदा भी होता है बेटियों को। और मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कोई कुछ दे या ना दे, हमें इज्जत सम्मान चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। और हमारे पति जितना कमा रहे हैं मेरे लिए बहुत है। और यही सब चीज़ें है गाइस। हम दोनों मिलके एक अच्छा सा अपना सारी चीज़ें कर रहे हैं। दोनों मिलके हम लोग करेंगे ना तो तभी हो पाएगा हर चीज़ें संभव। तो हमारे पतिदेव से जितना बन पड़ता है, जितना मेहनत करते हैं, कोई कमी नहीं महसूस कराते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आने के लिए जो आजकल आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जो आटा खेलते हैं तो उनके लिए जैसे चकला बेलन और वो भी रहता है। तो मैं वही सोच के लिए कि अलग से जो आता है ना गीला गीला क्या बोलते हैं उसको, तो वही बच्चे समेट के मस्त जैसे आटा जैसे रहता है तो उसको खेलेंगे। तो वो नहीं था यार, बस चकला बेलन था इसमें निकला। तो मैं पढ़ी नहीं, मैं ऐसे ले ली। राघव बोले मम्मी कोई चीज़ लिया करो तो पढ़ लिया करो पहले, इसके बाद लिया करो। तो मैं एक ले रही थी यार, फिर ये वाला ले ली तो मैं भी पागल निकली। तो चलो कोई बात नहीं, आने बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। फिर यहाँ पे ये चाकू मैं आने से राघव से मंगाई कि बीच में बहुत भारी भारी लग रहा है। तो मैं बोली खोल के देखो शायद तो वही होगा, लेकिन खुला नहीं। तो पतिदेव बोले कि बैलेंस बनाने के लिए है रानी वो चकला बेलन, वो तुम्हारा वो चकला। तो मैं बोली रहने दो, ज्ञान को खेलने के लिए ठीक रहेगा। रोटी मुझे बेलने नहीं दे रहे थे तो मैं बोली चलो लेते चलती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को ना खिलौने की चीज़ें ना लेके आती हूँ ना, तो बच्चे इतना सामान लेके आती हूँ, इतना हर खिलौना हर महीने हर 15 दिन में ये पतिदेव जहाँ जाते हैं ना तो लेके आते हैं। लेकिन आना हमारे एक दिन खेलेंगे एक दिन तोड़ देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। आप लोगों का एक शेयर एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आप लोग खूब सारा सपोर्ट करिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। मैं अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए यूट्यूब चैनल खोली हूँ, तो आप लोग हमें निराशा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी संजय रानी जी 94 जाके देखिए, हमारे 54,000 हैं वो। तो 1% भी आ जाएंगे तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर तो पूर्ण हो जाएंगे ना। तो आप लोग आइए इधर और खुशारा हमें सपोर्ट करिए। बस आप लोगों का सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आई होप हम लोग आगे जा सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे करके लोग हमें पसंद कर रहे हैं, और हम तो उसमें अपना नाम और अपना पहचान बना ही रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। लेकिन हमें यूट्यूब की ज़रूरत है। आप लोग यूट्यूब पर भी हमें फेमस कर दीजिए। और जो लोग हमें गलत बोलते हैं ना उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें गलत बोलते रहिए, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं नंगा डांस नहीं करते हैं। बस हम अपना हर चीज़ें अच्छे से और मैनेज करके अपने पति का इज्जत लेते हुए भी हम अपना वीडियो शूट करते हैं। किसी को कुछ भी हम नहीं बोलते हैं, बस यही बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। जितना बोलना हो बोलते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पतिदेव हमारे देख सकते हो। और मैं अपनी इज्जत में अपने संस्कार में हमेशा वीडियो बनाती हूँ, और हमेशा ऐसे ही बनाती रहूँगी। जो हमारे अंदर माँ बाप हमारे संस्कार दिए हैं वो अपने बच्चों को और अपने पति को हम उस तरीके के ढाल दिए हैं। और हमारे संस्कार भरा हमारी ज़िंदगी है, और हम लोग ऐसे ही जीते रहेंगे। आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर मेरा परिवार मेरा संस्कार ज़रूर बताइएगा।